आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे तगड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जिसने यहाँ पे हमें मोर देन 430% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। अपने आप में ही सुपर मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर ये कंपनी है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। एंड देखो, आईआरएफसी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ओन है एंड सुपर डुपर तेजी हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही है। बट उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी अगर आप बात करते हो आईआरएफसी के बारे में, तो आईआरएफसी देखा जाए हमें इस कंपनी की फिलहाल अगर आप इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हो तो 132 रुपीज़ के अराउंड हमें ये कंपनी फिलहाल यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड पर्सनली मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक है एंड नो डाउट मुझे भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दिए। देखो, मानता हूँ जितने भी सारे के सारे रेलवे कंपनीज है, उन सारे के सारे रेलवे कंपनियों के अंदर हमें जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। एंड अगर आप चाहे बात करते हो आईआरसीटीसी की, चाहे अगर आप बात करते हो आईआरएफसी की, चाहे अगर आप बात करते हो आरबीएनएल की, सारी के सारी कंपनियों में तेजी है। बट आईआरएफसी इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। कुछ ज़्यादा ही तेजी हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड टू बी स्पेसिफिक, ऐसे कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ कंपनी में सामने निकल के नहीं आई कि भाई यही एक सिंगल न्यूज़ है जिसके कारण हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। बेसिकली न्यूज़ इसकी बड़े बड़े मार्केट में जो ब्रोकर्स है, ठीक है, बेसिकली जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है वो इस कंपनी के अंदर हमें बाय करने की रिकमेंडेशन देते हुए देखने को मिल रहे हैं। सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स ने इस कंपनी के अंदर बाइंग करने की रिकमेंडेशन दे के रखे हैं। एंड आई थिंक सो ये वन ऑफ द काफ़ी बड़ी बात है कि भाई इस कंपनी के अंदर हमें तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। सारे के सारे बड़े बड़े ब्रोकर इस कंपनी को पॉजिटिव में टारगेट्स दे रहे हैं। एंड टारगेट्स आर नॉट एट ऑल सिंपल या रेगुलर। भाई कंपनी को 25-25, 30-30, 40-40% का अपसाइड टारगेट मिल रहा है। एंड अभी अगर मैं आपको इस कंपनी का प्रीवियस परफॉर्मेंस अगर दिखाता हूँ ना कि क्या कुछ हिसाब रहा, बस पिछले एक ही महीने के अंदर हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में ना करते हुए 40% की तेजी आते हुए देखने को मिली। एंड एक महीने में 40% की तेजी, देखो कोई छोटे मोटी बात तो बिल्कुल भी आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते। एक महीने में 40% के रिटर्न अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़े रिटर्न्स होते हैं। एंड अगर मैं 6 महीने की भी बात करता हूँ कि भाई 6 महीने में क्या कुछ हिसाब है, 6 महीने में कंपनी का कैसा कुछ हमें परफॉर्मेंस वगैरह आते हुए देखने को मिला, तो नाना करते हुए 300% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए कंपनी ने 6 महीने के अंदर। देखो 6 महीने में ना 300% के रिटर्न्स, कोई मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है। वो भी किसी पीएसयू कंपनी के लिए। पीएसयू यानी कि ये एक बेसिकली गवर्नमेंट ओन कंपनी है। गवर्नमेंट ओन कंपनी के लिए इतने बड़े रिटर्न्स डेफिनेटली अपने आप में ये काफ़ी शॉकिंग बात है। एंड क्या सर हमें ये तेजी कंपनी में ऐसे ही कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी? देखो सारी की सारी चीज़ें कंपनी के फेवर में, ठीक है। 6 महीने के रिटर्न मैंने आपको दिखा है, एक साल में कंपनी के 500-300% का अराउंड रिटर्न है। एक्चुअल में जो तेजी आई पूरी की पूरी वो कंपनी के अंदर पिछले 6 महीने में ही थी। 2021 में कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी। 2021 से लेकर 2022 एंड 2023 का आधा ये कंपनी मार्केट में लिटरली कंटिन्यूसली साइडवेज पैटर्न में हमें देखने को मिली। बट सडनली कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे तेजी आते हुए देखने को मिली। मैंने आपको क्या कहा, कंपनी पूरा का पूरा साइडवेज पैटर्न में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी। पूरा 2021 भी कंपनी साइडवेज में थी, 2022 में भी कंपनी पूरा साइडवेज पैटर्न में रही एंड 2023 कंपनी का आधा यहाँ पे हमें कंपनी के 2023 के लास्ट में एंडिंग में यहाँ पे हमें कंपनी के बस आखिरी 6 महीने के अंदर इन 6 मंथ्स में हमें इस कंपनी के अंदर 300 से 400% के इतने सुपर मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें आते हुए देखने को मिले। तो सर क्या भी हमने इस कंपनी को बाय करना चाहिए? तो देखो, ये कंपनी के अंदर मानता हूँ मैं सारे के सारे जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का इसके पीछे काफ़ी बड़ा हाथ है कि भाई गवर्नमेंट ऐसे ऐसे रूल्स पास कर रहा है, फंड्स इनको ऐसे प्रोवाइड कर रहा है, इतने बड़े बड़े इन कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कि इन कंपनी के अंदर तेजी आना एक नॉर्मल सी बात है। तेजी एक्सपेक्टेड थी क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट इन कंपनी को सपोर्ट कर रही थी, गवर्नमेंट इनके फेवर में टेंडर्स निकाल रही थी, गवर्नमेंट इनको फंड प्रोवाइड कर रही थी। बट जो तेजी इस कंपनी के अंदर आई है वो अनएक्सपेक्टेड है। एंड ऐसी तेजी बिल्कुल भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ऐसी तेजी कंपनी में आ भी सकती है। सो डेफिनेटली मैं कहूँगा कंपनी में गिरावट आएगी। ये सही समय नहीं रहेगा कंपनी को खरीदने के लिए। थोड़ा सा करेक्शन इसमें डेफिनेटली आएगा। एंड जब करेक्शन आएगा एक दिन में 15-20%, दूसरे दिन में 15-20%, फिर वापस तेजी, ये चलता रहेगा। छोटी कंपनी है, ठीक है। सो डेफिनेटली खरीदने के बारे में सोच सकते हो, पर निचले लेवल के ऊपर आने के बावजूद। एंड अगर अभी खरीदोगे तो आई थिंक इट विल बी अ रॉन्ग टाइमिंग। बट अगर आपका नजरिया आने वाले 5-6 साल है देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। बाकी चीज़ें सारी आपके ऊपर डिपेंड करती है। एंड स्पेसिफिक तेजी के पीछे कोई सिंगल रीजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल मार्केट में ब्रोकर इन कंपनियों को पॉजिटिव में टारगेट्स दे रहे हैं। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।